जय हिंद लिटिल लर्नर्स, होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड हैप्पी। तो आज हम करने जा रहे हैं डीएवी स्कूल का क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की। तो चैप्टर नंबर 1 इज अ ट्रू फ्रेंड। राहुल एंड राज वर बेस्ट फ्रेंड्स स्टडिंग इन क्लास 4th। राहुल और राज जो थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो कि क्लास 4th में पढ़ते थे। राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स बट पुअर इन स्टडीज। राहुल जो था वो स्पोर्ट्स में तो अच्छा था लेकिन स्टडीज में थोड़ा सा पीछे था, थोड़ा सा पढ़ने में कम अच्छा था। ऑलराइट। राज वॉज गुड एट बोथ। लेकिन जो राज था वो दोनों ही चीजों में अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी और स्टडीज में भी। दे ऑफन हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट। अक्सर वो आपस में एक दूसरे के साथ ना साइकिलिंग कॉन्टेस्ट करते थे, यानी कि रेस लगाते थे, जैसे आप लोग रेस करते हैं, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले आगे निकल जाएगा साइकिलिंग करते हुए, इसी तरह। राज ऑलवेज मैनेज टू विन। राज हमेशा जीतने के लिए अपने आप को मैनेज कर लेता था, यानी कि हमेशा जीत जाता था। ऑलराइट। देखो इसमें ना बच्चों पास्ट टेंस यूज हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, वर लग रहा है, क्योंकि हम स्टोरी सुना रहे हैं ना। तो जब भी हम स्टोरी सुनाते हैं तो वो हम बीते हुए कल की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हमेशा पास्ट टेंस यूज होता है। ऑलराइट। एज अ रिजल्ट राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज। और क्योंकि हमेशा राज उससे जीत जाता था किसी ना किसी तरह, ठीक है, तो इससे क्या होता था, इसका परिणाम क्या होता था, क्या रिजल्ट होता था कि राहुल राज से जेलस्ड हो जाता था। बिकेम जो है वो बिकम की सेकंड फॉर्म है, उससे जेलसी करता था, ओके, चिढ़ जाता था। द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर। स्कूल में स्पोर्ट्स डे होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर भी स्पोर्ट्स डे आने वाला था। एवरीवन वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर इट। हर कोई इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था। राहुल एंड राज वर वेरी गुड एट एथलेटिक्स। राहुल और राज दोनों ही एथलेटिक्स में बहुत अच्छे थे। एथलेटिक्स मतलब एथलेटिक्स मीन्स दौड़ने कूदने और फेंकने वाले जो गेम्स होते हैं ना, वो होते हैं एथलेटिक्स, ठीक है। दोनों ही इन खेलों में बहुत अच्छे थे। राहुल वॉज डिटरमाइंड टू विन। राहुल जो था उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था, डिटरमाइंड, ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन की सेकंड फॉर्म है डिटरमाइंड, किसी बात के लिए पक्का इरादा कर लेना, ठीक है। राहुल ने पक्का इरादा किया हुआ था कि वो जीतेगा। बट ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही कुड स्कोर अ विन ओवर राज। लेकिन उसे ये पक्का नहीं पता था, श्योर मीन्स उसे पक्का नहीं पता था, वेदर कि क्या वो राज से अच्छे स्कोर जीत सकता है, ठीक है। स्लोली ही स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विद राज। धीरे धीरे उसने राज से ना बात करना कम कर दिया। लेसर जो है वो एक कंपैरेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे लेस बोलते हैं ना हम, तो उससे किसी से पहले से कम को बोलते हैं लेसर। लेसर एंड लेसर, पहले से कम और फिर और भी कम बात करने लगा वो राज से। राज आस्क्ड हिम द रीजन मैनी टाइम्स बट राहुल ऑलवेज पुट हिम ऑफ। पुट हिम ऑफ मीन्स उसे बहला देता था या उसे इधर उधर की बातें करके टाल देता था। विद वन एक्सक्यूज और द अदर, कुछ और कारण बता के या कोई और कारण देकर उसे बहला देता था कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ, तुम्हें गलतफहमी है, ऐसे करके, ठीक है। जब राज ने उससे पूछा कि भी तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, कितनी बारी पूछा उसने, तो उसने उसे इधर उधर की बातें करके बहला दिया। वन डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे, एक दिन पहले, स्पोर्ट्स डे से एक दिन पहले क्या हुआ, राहुल हिट अपॉन अ प्लान टू डिफीट राज। राहुल को हिट अपॉन मीन्स राहुल को एक सूझा, क्या सूझा, प्लान सूझा, आइडिया आया, ओके। हिट अपॉन मीन्स सूझना। He went to the ground before anyone had arrived there. उसने क्या किया, वो ग्राउंड में चला गया। गो की सेकंड फॉर्म है went. To the ground before, पहले, किससे पहले, सबसे पहले, कोई भी ना गया हो, anyone, किसी के भी जाने से पहले, पहुंचने से पहले। arrived means पहुंचना, कि ग्राउंड में किसी के भी पहुंचने से पहले वो चला गया ग्राउंड में। He dug a small pit on the path where Raj was supposed to run. उसने क्या किया, जहां पर राज ने दौड़ना था ना, उस पाथ पर, सपोज मीन्स उसका दौड़ना तय था, जहां पर उसे दौड़ना था राज का, ठीक है। राज को जहां दौड़ना था वहां पर उसने क्या किया, डग मीन्स खोदा, एक गड्ढा, एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया उसने वहां पर। ही कवर्ड इट विद लीव्स एंड वेंट बैक टू हिज क्लासरूम। उसने उस गड्ढे को क्या किया,
पत्तियों से कवर कर दिया और फिर अपनी क्लासरूम में वापस चला गया। When the race started, Raj was ahead of Rahul, but after some time Raj stepped on the pit and fell down. अब क्या हुआ कि जब रेस स्टार्ट हुई ना, तब क्या हुआ कि राज जो था वो राहुल से आगे था। अहेड ऑफ मीन्स आगे चल रहा था, बट आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद क्या हुआ कि राज स्टेप्ड ऑन द पिट, राज ने जो खड्डा राहुल ने खोदा था उसके ऊपर पैर रख दिया, स्टेप्ड मतलब पैर रख दिया, एंड फेल डाउन और उसके अंदर गिर गया। ठीक है, ही वॉज सीरियसली इंजर्ड, और इंजर्ड मीन्स बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी उसे। सीरियसली इंजर्ड मीन्स बहुत ज्यादा उसे चोट लग गई थी। ओके, क्योंकि खड्डे में उसका पैर फंसा और वो धड़ाम से आगे को होकर गिरा, इससे उसे चोट लग गई। राहुल ओवरटुक हिम, राहुल ने उसे पीछे छोड़कर आगे दौड़ गया। ठीक है, ओवरटुक मीन्स आगे निकल जाना, खुद पीछे, उसको पीछे छोड़ देना एक जने को और खुद आगे निकल जाना। He was very happy as his plan had worked, वो बड़ा खुश था कि उसके प्लान ने काम किया, उसकी तरतीब सही निकली। And he had won the first prize, और उसको जो है वो फर्स्ट प्राइज जीत गया था, उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया था। राहुल took the trophy home, राहुल ट्रॉफी को घर ले गया। His parents were also very happy, उसके पेरेंट्स भी बड़े खुश हुए, वो भी बड़े खुश थे। His friends were proud of him, but now राहुल was not happy, लेकिन अब जो राहुल के फ्रेंड्स थे ना वो भी बड़े उस पर प्राउड हो रहे थे कि वाह यार वाह, तू तो जीत गया, फर्स्ट आ गया भाई। लेकिन जो राहुल था वो अंदर से खुश नहीं था। He was not happy. He started feeling that he did not deserve the trophy as he had cheated and had hurt his best friend. ठीक है, राहुल क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसको ऐसा स्टार्ट हो गया फील होना, ऐसे फील होने लगा उसे कि वो डिजर्व नहीं करता, मतलब वो इस ट्रॉफी के लायक नहीं है जो उसने जीती है। ठीक है, क्योंकि एज मतलब क्योंकि जैसे कि उसने किसको चीट किया था और हर्ट किया था, अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था। चीट मीन्स धोखा देना, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। He could not sleep properly that night, उस रात वो अच्छे से सो भी नहीं पाया। Next morning he went to the principal's room, अगली सुबह क्या हुआ, वो सीधा प्रिंसिपल के कमरे में चला गया। He opened the door and said, उसने दरवाजा खोला और कहा, Excuse me sir, could I speak to you for a while? तो आप जब अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं या मैम के पास जाते हैं तो आप भी ऐसे ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा डोर ओपन करके आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी मैम या एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन, या फिर कुड आई स्पीक टू यू। यहाँ पर कुड जो है ना वो हम रिस्पेक्ट के लिए उनसे पूछने के लिए रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं कि, और हम फॉर श्योर हो रहे हैं कि आप प्लीज हमें अलाउ कीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए। Inside, he admitted that he had dug the pit in which Raj had fallen. और अंदर कमरे में जाकर उसने एडमिट किया, यानी कि माना, स्वीकार किया कि उसने खड्डा खोदा था और जिसमें वो खड्डा खोदा था जिसमें राज गिर गया था। The principal said, प्रिंसिपल ने बोला, I am happy that you have realized your fault. Realized means एहसास होना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे इस बात की खुशी है। Fault means गलती। राहुल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। यू शुड मेक फ्रेंड्स विद राज एंड प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट बिट्रे हिम अगेन। तुम्हें राज के साथ दोबारा दोस्ती करनी होगी और मुझसे प्रॉमिस करना होगा, वादा करना होगा कि तुम दोबारा उससे धोखा नहीं दोगे। बिट्रे मीन्स धोखा देना, चीट करना। ओके, बिसाइड्स इसके अलावा, इसके और एक चीज और है इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, यू मस्ट स्टडी वेरी हार्ड, तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करनी है। एंड सिक्योर गुड मार्क्स लाइक योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड की तरह ही अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, लेकर आने। सिक्योर मीन्स अपने हक में करने हैं, लेकर आने हैं। राहुल वेंट टू राज एंड अपोलोजाइज्ड हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। राहुल जो है वो राज के पास गया और उसने अपोलोजाइज मीन्स अपनी गलती के लिए माफी मांगना, सॉरी बोलना। ठीक है, उससे सॉरी बोला। फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट मीन्स अपने दिल के गहराई से, अपने अंदर से, दिल के
अंदर से अपने दिल से उसने, गहराई से उसने उसको सॉरी बोला, ठीक है, मतलब रियल में, ऊपर ऊपर से नहीं बोला, अच्छे से बोला। राज फॉरगिव हिम, राज ने उसे माफ कर दिया एंड अग्रीड टू बी फ्रेंड्स विद हिम अगेन, और वो उससे दोबारा दोस्ती करने के लिए मान गया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, अ क्लास टेस्ट वॉज हेल्ड, एक क्लास टेस्ट रखा गया था। ओके, राहुल गेव अ पुअर परफॉर्मेंस, राहुल ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, अच्छा टेस्ट नहीं गया उसका। ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क्स, उसे बहुत ही कम मार्क्स वो ले पाया, ठीक है। His principal said, उसके प्रिंसिपल ने कहा, this is your last chance, if you do not perform well in the term end examination also you will be punished। उन्होंने क्या कहा कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर तुम टर्म एंड की एग्जामिनेशन में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हो तो यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। अब जब हमें कोई ऐसे बोले तो हम कितने शर्मिंदे होते हैं, है ना। इसी तरह से राहुल को जब प्रिंसिपल ने ऐसे बोला तो वो भी बहुत अशेम्ड फील कर रहा था अपने ऊपर, उसे बहुत मतलब दुख लग रहा था, बहुत ही उसे बुरा लग रहा था। राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। एंड क्राइड बिटरली, और वो जोर जोर से रोने लग गया, ठीक है। राज केम टू हिम, राज उसके पास आया एंड सेड, उसने कहा, राहुल डू नॉट वरी, उसने क्या कहा, राहुल चिंता मत करो, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट, ये तो सिर्फ एक क्लास टेस्ट है। स्टार्ट स्टडिंग वेल एंड वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से, ऑनवर्ड्स मीन्स अब से, जो अब समय चल रहा है तब से लेकर आगे तक। ओके, तो अब से तुम अच्छे से पढ़ाई करना और मेहनत करना शुरू कर दो। वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना। इफ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल डू मच बेटर इन द टर्म एंड एग्जाम्स, तुम जो टर्म एंड के जो एग्जाम्स होंगे उसमें तुम मच बेटर करोगे, इससे बहुत अच्छा कर पाओगे। राहुल थैंक्ड राज, राहुल ने राज को शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। राज हेल्प राहुल इन एवरी वे ही कुड, राज ने हर तरह से, एवरी वे ही कुड मीन्स जिस तरह से भी वो कर सकता था, हर तरह से उसने राहुल की हेल्प की, राज ने। When the term and examination result was announced, जब टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट बताए गए, अनाउंस्ड मीन्स बताए गए, everyone was surprised to see that he had not only topped in the class, हर कोई ये देखकर बहुत सरप्राइज्ड था, बहुत ही आश्चर्य में था कि ना केवल उसने क्लास में टॉप किया था, बट बिटन राज एज वेल, बल्कि राज को भी पढ़ाई में, नंबरों में, मतलब नंबर्स पाने में पीछे छोड़ दिया था, उसके नंबर राज से भी बहुत अच्छे आए थे। राज वॉज द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और उसको सबसे पहले किसने कॉन्ग्रेचुलेट किया, राज ने। ऑलराइट, उसे किसने उसे राहुल को सबसे पहले मुबारकबाद दी, राज ने। Indeed, वास्तव में इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ राहुल्स लाइफ, ये राहुल की लाइफ का सबसे खुशी भरा दिन था। ये हैप्पी का, ये भी एक कंपैरेटिव वर्ड है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, हैप्पियर उससे किसी और से ज्यादा, और हैप्पीएस्ट मीन्स सबसे ज्यादा। ही थैंक्ड राज, उसने राज को थैंक यू बोला, धन्यवाद किया। हु हैड स्टूड सेकंड, जो सेकंड आया था, क्योंकि इस बार टॉप किसने कर लिया था, राहुल ने कर लिया था। हिज प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, उसके प्रिंसिपल भी बहुत खुश थे। विद देयर रिजल्ट्स, उन दोनों के रिजल्ट से उनके प्रिंसिपल भी बहुत खुश थे। आफ्टर दिस, इसके बाद राहुल एंड राज रिमेन्ड ट्रू फ्रेंड्स एवर आफ्टर, इसके बाद राहुल और राज हमेशा के लिए सच्चे दोस्त बन गए। आपको, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने का, एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अच्छा, अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करेंगे ना, और इसको मेरे साथ सुनेंगे बैठ के, पेंसिल अपनी उस लाइन पर, उस वर्ड पर रखिए, अंडरलाइन करिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो आपको जब क्लास में ये चैप्टर कराया जाएगा, या जब आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स या बैक एक्सरसाइज करनी होगी, तो आपको बहुत ईजी होगा बच्चों। सो लर्नर्स, अब हम इसी चैप्टर के न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स कर लेते हैं। लेट्स डू दैट। फर्स्ट वन इज ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर या ज्यादातर, जब कोई एक्शन ज्यादातर हो। ओके। नंबर 2 इज जेलस, किसी से चिढ़ना या जलन की भावना रखना, किसी की जब कोई सक्सेस मिलती है किसी को तो जेलस्ड होना दूसरे बंदे का। नंबर 3 इज डिटरमाइंड, दैट मीन्स दृढ़ निश्चय किया, जैसे हम अपने मन में संकल्प कर लेते हैं कि मैंने अब ऐसा ही करना है, आई हैव टू डू दिस। नंबर 4 इज एथलेटिक्स,
एथलेटिक्स होते हैं दौड़ने कूदने या फेंकने वाले खेल जो ओलंपिक्स में होते हैं या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स में होता है तब होते हैं। नंबर 5 इज पुट हिम ऑफ। पुट हिम ऑफ का मीनिंग होता है कि किसी की बात को टालना या किसी की तरफ ध्यान ना देना, जिसको हम कहते हैं अवॉइड। ओके, अवॉइड करना, किसी को इग्नोर करना। नंबर 6 इज हिट अपॉन अ प्लान, मीन्स उपाय सूझना, ठीक है। नंबर 7 इज डिफीट। डिफीट मीन्स हारना या हराना, ऑलराइट। अराइव्ड मीन्स पहुंच गया। नंबर 9 इज डग अ पिट, मीन्स खड्डा खोदना। नंबर 10 अहेड ऑफ, किसी के आगे, किसी से आगे होना, ठीक है। नंबर 3 इज स्टेप्ड ऑन, मीन्स पैर रख दिया। देखिए मैंने जहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना इन वर्ड्स में, तो वहां पर मैंने इनका मीनिंग भी पास्ट में यानी कि भूतकाल में ही दिया है, पास्ट टेंस में ही दिया है हिंदी में, ऑलराइट, क्योंकि हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो पास्ट टेंस में ही लगती है। अच्छा, द सेकेंड थिंग इज कि जब भी आपने ये जो न्यू वर्ड्स करने हैं उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल नहीं लिखना है, क्योंकि कुछ वर्ड्स प्रॉपर नाउन्स होते हैं और कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं, यू नो। तो ये सब आपको अभी इन सब की इतनी नॉलेज नहीं, बट हमें इतना पता है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं, तो इस हिसाब से केवल प्रॉपर नाउन्स के ही फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है, ऑलराइट। और इन आपको जो ये न्यू वर्ड्स जब आप करते हैं तो उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल लिखना है, ऑलराइट। नंबर 12 इज सीरियसली इंजर्ड, दैट मीन्स बुरी तरह से जख्मी हो गया, ऑलराइट। द 13th वन इज ओवरटुक। ओवरटुक मीन्स पीछे छोड़कर आगे निकल गया। देखिए टेक की सेकेंड फॉर्म है ना टुक, इसलिए मैंने पास्ट भूतकाल में ही इसका मीनिंग लिखा है। नंबर 14 इज डिजर्व, किसी चीज के काबिल ना होना, यानी कि आपका कभी कोई रिजल्ट आया है, या काबिल होना या ना होना, ठीक है। इसमें आप ना होना या होना दोनों ही लगा सकते हैं, ना इज ऑप्शनल, काबिल होना भी हो सकता है इसका मीनिंग। तो जैसे किसी का रिजल्ट आया है तो हम बोलते हैं ना, यस यू हैड टू विन बिकॉज यू डिजर्व दिस ट्रॉफी, ठीक है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, आप इस ट्रॉफी को डिजर्व करते हो। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होना ऑल्सो, ऑलराइट। नंबर 15 इज चीटेड, मीन्स धोखा दिया। 16 इज फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। नंबर 17 एडमिटेड, स्वीकार किया या माना। नंबर 18 रियलाइज्ड, एहसास हुआ। नंबर 19 मेक फ्रेंड्स, मीन्स दोस्ती करना। 20th इज बिट्रे, धोखा देना। 21st इज सिक्योर, प्राप्त करना, ठीक है, मार्क्स लेना, मार्क्स प्राप्त करना या कोई ट्रॉफी प्राप्त करना, कोई गिफ्ट प्राप्त करना, ऑलराइट। 22nd इज बिसाइड्स, इसका मीनिंग है साथ ही या इसके अलावा, ये आपको ये तो करना ही है, साथ ही ऐसा भी करना है, आपको फर्स्ट तो आना ही है और साथ ही गेम्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस देनी है। 23rd इज अपोलोजाइज्ड, मीन्स माफी मांगी। 24th इज फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, इट मीन्स दिल से या ईमानदारी से, ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से। 25th इज फॉरगिव, माफ करना। 26 अग्रीड, मान गया या सहमत हो गया। 27 पनिश्ड, सजा दी। 28 अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा हुआ। 29 एवरी वे ही कुड, हर तरह से जैसे वह कर पाए, मतलब अपनी हर कोशिश कर देना, जिस तरह से वो किसी की हेल्प कर पाए या मेहनत कर पाए, व्हाटएवर। इंडीड वास्तव में, यानी कि रियलिटी में। एवर आफ्टर, इसके बाद से हमेशा। बिटन, पीछे छोड़ चुका। तो ऑल ऑफ यू माई लिटिल लर्नर्स, आई होप आपको आज का चैप्टर और ये जो न्यू वर्ड्स हमने आज किए हैं सारे, ये आपको समझ आए होंगे, इनसे आपको हेल्प मिलेगी। हो सके तो इनको अच्छे से आप बोल के रिवाइज कीजिए और लर्न भी कर लीजिए। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू हिट द लाइक बटन, क्योंकि इसी से मुझे पता लगेगा कि आपको मेरा समझाया समझ में आ रहा है, ऑलराइट। सो इसके अगली वीडियो में मैंने पार्ट 2 में इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपसे। सो गो थ्रू इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।